Hello friends, welcome back to our another नाथ ब्रह्मा मेडिटेशन सेशन। आज हम लोग फुकॉक आइलैंड के नॉर्दर्न पार्ट में खड़े हैं और ये देख रहे हैं आप सुंदर सा बीच। और अब हम लोग ध्यान शुरू करेंगे। देखिए, प्रकृति जो है वो हमारी सबसे बड़ी मित्र है। जो लोग शहर में रहते हैं उनका एक बंधा हुआ रूटीन होता है और उस बंधे हुए रूटीन में वो उनका मन जो है उलझता चला जाता है। तभी तो हम लोगों ने अपने फुकॉक सेंटर में 3 दिन 2 रातों का एक मेडिटेशन प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं मेडिटेशन रिट्रीट कैंप या फिर ध्यान शिविर, शुरू किया है आप लोगों के लिए, जो कि अपने उलझनों को ऐसे शुद्ध वातावरण में आकर के सुलझा सकें। तो वैसे तो प्रकृति बहुत सहयोगी होती है, सिर्फ प्रकृति में शांत बैठ जाएं तो भी बहुत फ़ायदा हो जाता है। लेकिन जो ज़्यादा समय नहीं दे सकते, सिर्फ 2 दिन हैं, 3 दिन हैं, 4 दिन हैं, तो उनको प्रकृति में बैठने के साथ साथ कुछ ध्यान की विधियाँ जोड़नी चाहिए। क्योंकि जो उलझन है वो तो आप कर रहे हैं 24 घंटे, 7 दिन, 365 साल के दिन, और फिर उसमें भी कुछ लोग 50 साल से कर रहे हैं, कुछ लोग 70 साल से कर रहे हैं। जो युवा हैं वो छोटी उम्र से ही इतनी पढ़ाई कर रहे हैं और वो सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्होंने अपने मस्तिष्क में स्टोर कर लिया है। उस इन्फॉर्मेशन को सेंट्रलाइज करने के लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि ध्यान का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप संसार छोड़ दें, क्योंकि छोड़ के जाएंगे आप कहाँ। इस अस्तित्व में ऐसी कोई जगह नहीं है आप जहाँ भाग के जा सकें। भाई कबीर साहब ने कितना प्यारा कहा है कि मन नहीं मरता। तो मन नहीं मरता मृत्यु के बाद भी, तो इसका मतलब तो मरने की भी कोई जगह नहीं है हम लोगों के पास। तो इस पूरे अस्तित्व में जिए और खूब डूब के जिए, हर पल को जिए। चाहे फिर वो संघर्ष का पल हो, चाहे फिर वो आनंद का पल हो, चाहे फिर वो शांति का पल हो, चाहे फिर वो उलझन का पल हो, सब में गहरे जाएं। जब जाएंगे तो आपको तनाव की चरम सीमा भी पता लगेगी और शांति की चरम सीमा भी पता लगेगी। बातों से थोड़ी होता है कि भाई 4 दोहे सुन लिए और फिर सारा मोक्ष मिल गया। मोक्ष है अवेलेबल किसके लिए? समझदार के लिए। क्योंकि उसको खुद को वो रास्ता जो उसके मन के अंदर है, तो मन के अंदर का जो रास्ता है वो आत्मा की तरफ भी ले जाता है और संसार की तरफ भी ले जाता है। तो जो उस दरवाजे को ढूंढ ले जहाँ से वो अंदर भी आ सके, बाहर भी आ सके, उसी को सन्यासी कहते हैं। सन्यासी का मतलब संसार छोड़ना नहीं है। मैं भी संसार में ही जी रहा हूँ और पूरी मौत से जी रहा हूँ, पूरे आनंद से जी रहा हूँ। सुबह सबकी जैसी दिनचर्या होती है, मेरी भी होती है। आराम से सुबह आराम से अपने आप ही 3 बजे 4 बजे आँख खुल जाती है। आराम से अपना टहलते हैं, बीच पे मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके बाद पूरे दिन आनंद से बिताते हैं। तो आनंद पर्सनल चॉइस है आपकी, वो आपको ही लेना है, वो दूसरा नहीं दे सकता है। किसी ने राम को जाना, किसी ने कृष्ण को जाना, किसी ने बुद्ध को जाना, किसी ने महावीर को जाना, किसी ने कितने ही पैगंबरों को जाना, तो भी तो खुद ही जीना पड़ता है। तो खुद जीने की ही विधि है ध्यान। थोड़ा थोड़ा करिए आप और थोड़ा हम सहयोग करेंगे। बाकी हमारे पूर्वजों ने इतनी सारी विद्याएं, इतनी सारी विधियां, इतनी सारी सिद्धियां विरासत में हमें दी हैं। हम नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा? आज देखिए, यूरोपियन, अमेरिकन, चाइनीज़, कोरियन, जापानीज सब सीख रहे हैं हमारी विद्याएं, सिर्फ हमारे ही पास फुर्सत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा समय अपने पूर्वजों की विद्याओं पे भी दें। हमारी धरती से महात्मा बुद्ध हुए। आज देखिए, मैं वियतनाम की धरती पे खड़ा हूँ। फुकॉक सेंटर मैंने शुरू किया है, मेडिटेशन ध्यान शिविर सेंटर। और आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि बौद्ध धर्म तो यहाँ इस देश का मतलब राष्ट्रीय धर्म है। तो राष्ट्रीय धर्म है और उसके बाद भी उसको जीवन पद्धति में वो अपनाते हैं। सुबह उठे, अपना ध्यान किया, स्नान किया, उसके बाद टहलने निकले, योगा कर रहे हैं। तो हम क्यों ना इन सारी चीज़ों को अपनी जीवन पद्धति में अपनाएं? ठीक है, तो जीवन मिला ही है एंजॉय करने के लिए, और हर पल हर क्षण एंजॉय ध्यान से और बेहतर होता है।
ध्यान में आप जितना गहरा जाएंगे, आपका चिड़चिड़ापन, तनाव, अनिद्रा, उलझने, बीमारियाँ, आजकल तो कैसी कैसी बीमारियाँ हैं। तो बीमारियाँ कौन ला रहा है? अगर हम ये कहें कि हम ये बीमारियाँ खुद ला रहे हैं तो आश्चर्य नहीं होगा। सच तो यही है। भाई सारा तनाव मस्तिष्क ले रहा है, तो उसको सुलझाएंगे नहीं तो कल 20 लाख 50 लाख डॉक्टर को दे करके उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। अरे तो अभी ले लो भाई गारंटी। गारंटी किस चीज़ की है? आपके अपने होने की। शरीर से भी हैं, शरीर के बाद भी हैं, तो फिर टेंशन किस बात की है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय।